हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन 80C से 80U तक में कौन कौन से डिडक्शन हमें मिलते हैं। इसके बारे में हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ग्रॉस टोटल इनकम में पहले कैलकुलेट करते हैं और उसमें से हम 80C से 80U तक का डिडक्शन माइनस करते हैं, तब हमारा टैक्सेबल इनकम जो टोटल टैक्सेबल इनकम होता है वो मिलता है, यानी जिस पर गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना होता है। जिसमें से हमने कुछ सेक्शन बताया था, जैसे 80C, 80CCC यानी 80CCC, 80TTA यानी 80TTA सेक्शन, यानी 3 सेक्शन आपको बताया था हमने। और आज के डेट में और आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि सेक्शन 80D, सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड है। मेडिकल इंश्योरेंस जो कराते हैं हम अपने पेरेंट्स का, सेल्फ का, अपने बच्चों का, अपने वाइफ का, यानी जो ऐसे लोगों का जो हम इंश्योरेंस कराते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, उसका डिडक्शन हमें जो है 80D के सेक्शन 80D में हमें डिडक्शन मिलता है। इसके लिए हम जो इंश्योरेंस कंपनी से प्रीमियम जमा करते हैं और किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से अगर हम कोई बीमा लेते हैं जो मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है, तो उसमें हमें डिडक्शन 25,000 मिलता है। लेकिन इसमें टोटल डिडक्शन के लिए कुछ कंडीशन है और ये डिडक्शन आपको 25, 50,000 या 1 लाख हो सकता है। और ये डिडक्शन किस कंडीशन में कितना होगा वो हम आपको आज की क्लास में बता रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, किसे किसे डिडक्शन का हमें मतलब 80D जो है मेडिकल इंश्योरेंस हमें का डिडक्शन कब मिलता है और किसके लिए मिलता है? सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए और डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए। इसका मतलब ये है कि सेल्फ का यानी स्वयं का आप अगर इंश्योरेंस कराते हैं या फिर अपने वाइफ का कराते हैं या फिर बच्चे का, और इसके साथ अपने पेरेंट्स मतलब माँ, मदर एंड फादर का अगर इंश्योरेंस कराते हैं, तो उसमें जो डिडक्शन हमें है, मेडिकल इंश्योरेंस अगर कराते हैं तो उसका डिडक्शन हमें 80D के तहत मिलता है। इसमें जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन से मतलब ये है कि वो बच्चे जो शादीशुदा ना हो उनकी जो है डिडक्शन आपको मिलेगा। अगर वो शादीशुदा हैं और वो खुद डिपेंडेंट है तो ऐसे कंडीशन में उन्हें जो है उनका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कंडीशन इंडिविजुअल एंड पेरेंट्स बिलो 60 ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इंश्योरेंस अगर कराए हैं अपना और अपने माँ बाप का, तो वैसे कंडीशन में अगर आपके पेरेंट्स का एज जो है बिलो 60 ईयर है और आपका एज भी है बिलो 60 ईयर, तो ऐसे कंडीशन में 25,000 आपका मिलेगा और 25,000 पेरेंट्स का मिलेगा। दोनों मिलाकर 50,000 का डिडक्शन आपको अलाउड होगा। उसी तरह से फैमिली, दूसरे कंडीशन में अगर फैमिली का जो एज है वो 60 ईयर हो, यानी आपका एज 60 ईयर हो लेकिन पेरेंट्स का एज अगर एबोव 60 ईयर है, तो ऐसे कंडीशन में जो डिडक्शन है वो सेल्फ के लिए तो 25,000 मिलेगा और फैमिली चिल्ड्रन के लिए, लेकिन पेरेंट्स के लिए अगर एबोव 60 ईयर से अधिक है तो 50,000 का डिडक्शन हो जाएगा। यानी टोटल डिडक्शन हमें जो 80D में अलाउड होगा वो होगा 75,000 का। और उस कंडीशन में जब आपका पेरेंट्स जो है तो एबोव 60 ईयर के हों और आपका फैमिली जिसका भी आपने इंश्योरेंस कराया है अपना या अपने बच्चों का कराया है और वो 60 साल से अगर कम के हैं, तो उनको डिडक्शन जो है 25,000 का मिलेगा और पेरेंट्स का 50,000 के, यानी टोटल डिडक्शन आपको 80D में 75,000 का मिलेगा। उसी तरह से थर्ड कंडीशन है कि इंडिविजुअल यानी सेल्फ का, अपने बच्चों का, यानी फैमिली जो है एबोव 60 ईयर हो, यानी आप खुद भी 60 ईयर के हों और आपके पेरेंट भी एबोव 60 ईयर के हों, तो वैसे कंडीशन में दोनों के अलाउड 50,000 होगा। यानी सेल्फ आपके लिए 50,000, आपके फैमिली के लिए उस कंडीशन में जब आप भी 60 ईयर से एबोव हो और साथ में पेरेंट्स भी 60 एबोव 60 ईयर हों, तो वैसे कंडीशन में टोटल डिडक्शन 1 लाख रुपए का आपको मिलेगा। दूसरा कंडीशन है दोस्तों
मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंतर्गत अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं तो उसके कंडीशन में केवल 25,000 आपका होगा और बाकी पेरेंट्स का 25,000, यानी टोटल डिडक्शन जो है 50,000 होगा। तो दोस्तों ये था सेक्शन 80D, और 80D जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस से संबंधित होता है, जिसमें हम किसी के मेडिकल घटना जो होती है, मेडिकल जो होता है, यानी जो बीमारियां होती हैं उनसे बचने के लिए हम जो इंश्योरेंस कराते हैं उसके मेडिकल इंश्योरेंस कहते हैं, और इसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस का जो है डिडक्शन हमें अलाउड होता है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।